सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्राचार्य चंद्र जी, हम सबको संबोधित करने के लिए पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्रीमान महेश गुप्ता जी, इस विधानसभा के प्रभारी शाहजहांपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान बलबीर सिंह जी, इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का जो पार्टी का ये कार्यक्रम है, इसके हमारे जिले के संयोजक पंकज भदौरिया जी, उनके सह संयोजक डॉक्टर विमल पांडे जी और इस विधानसभा के प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन के संयोजक करहल के निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान चेयरमैन के पति प्रतिनिधि श्रीमान संजीव यादव जी, सभागार में उपस्थित अति सम्मानित प्रबुद्धजन, मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती रेणु साकी जी, भारतीय जनता पार्टी के मनोज कश्यप जी, मंडल के अध्यक्ष मंडल कुचेला सुनील चौहान जी, ये ऐसे लोगों का मंच है जो भारतीय जनता पार्टी को प्रेम करते हैं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद दें। ये भारतीय जनता पार्टी उस तरह की जनसभा नहीं जिसमें हम लोग मगध भी मंच पे हो, भरत भी मंच पे हो, हम भी मंच पे हो, नहीं। ऐसे बड़े भी मंच पे हैं, हमारी सरकार के मंत्री मंच पे हैं, कार्यक्रम के लिए ऑर्गेनाइजेशन किया, आयोजन किया वो लोग हैं। बाकी आज इस करहल की धरती पर हमें प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों करना पड़ा? अभी बलबीर सिंह जी कह रहे थे, इसका हेतु बताइए। खटपट बंद हो रही है, खड़े रहते तो कोई टेंट 5-5 घंटे। इसका हेतु इसलिए है, आजादी के 70-75 वर्षों में एक दल विशेष, बल्कि सही है तो एक परिवार, उसने हमारे देश में राजशाही के रूप में सत्ता चलाई। और नेहरू गांधी परिवार, उसके विरोध में कुछ लोग आए, गांव गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने के लिए आए और उनका जनता जनार्दन ने तहे दिल से शुक्रिया किया। तहे दिल से उनको अपने पलक पावड़े बिछा करके लखनऊ भेजा, दिल्ली भेजा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे पड़ोसी, जिनकी कर्मभूमि रही, आज भी यहाँ के सांसद हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव, मैं उनके संघर्ष को प्रणाम करता हूं। मेरा राजनीतिक मतभेद है, कई मुद्दों पर उनके क्रियाकलापों को हम लोग नापसंद करते हैं, जब विरोधी करते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू मतावलंबी सनातन परंपरा में रहने वाले लोग अपने सत्य से भी सीखते हैं। हम कथा भागवत में बैठते हैं, उस बलैया से सीखते हैं। वो दीपक से इतना प्रेम करता है कि मेरे पंख जला देता है। हम नेताजी से भी सीखते हैं। क्या सीखा? ये सीखा कि गांव गरीब का व्यक्ति लड़के के लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके आगे हम नेताजी से ये भी सीखते हैं, नेताजी के पूर्व से ये भी सीखते हैं कि आप जिन लोगों के सहारे ऊपर गए, जिस नशेड़ी पर आप चढ़ते गए, जिनके कंधों पर पैर रख के चढ़ते गए, उनको लतियाते चले। वो कोई दूसरा उस नशेड़ी पर चढ़ के ऊपर माए नशेड़ी का डंडा तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए। मैं मेरा परिवार, अब परिवार में भी झूठा पैदा, केवल मेरा पुत्र। हमने कभी मुगलिया सल्तनत को और औरंगजेब की मानसिकता को पश्चिम में नहीं किया। क्यों? औरंगजेब ने जीवित अपने पिता को जेल में डाल के कर दिया, तो क्या हम उस मानसिकता को बख्शे देंगे?
नेताजी विश्वास में सांसद रह सकते थे तो समाजवादी पार्टी के मुखिया भी रह सकते थे। बेटे को बागडोरी देनी थी। लोकतंत्र में हालांकि भविष्यवाद देने पर स्थान नहीं है। आप कांग्रेस के वंशवाद का विरोध करके आए, फिर आपने वंशवाद क्यों मत पाया? लेकिन फिर भी मान लो आपने समाजवादी पार्टी को जागीर बना दी तो बेटे को उपाध्यक्ष बना देते, डिप्टी सीएम बना देते। भावी पीढ़ियां क्या सोचेगी? विषय बड़ा हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, मेरी लगभग समाई होगी अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आप चांदी का चम्मच मुंह में रख करके बैठा हुए पिता के संघर्ष के दम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब मैदान खाली है, जरा संघर्ष करके आइए। 5 सांसद जिता पाए। जब बुआ जी के घुटनों में आपने अपना परिवार का पूरी कौम का सम्मान रख दिया, उसके बाद फिर 5 सीटें। अरे समर्पण करते तो किसी त्याग के लिए, बलिदान के लिए, केवल सत्ता के लिए, सांसद के लिए। जीत जाए, पिता जीत जाए, भाई भतीजे जीत जाए, तो फिर राजशाही में क्या कमी थी? राजाओं में क्या कमी थी? क्यों राजाओं के विरुद्ध ये लोकतंत्र कायम किया गया? क्यों लोकशाही कायम की गई? इस पर विचार करना आप सब। हो सकता है यहाँ बैठा किसी के घर का कोई लेखपाल बना दिया गया, कोई सिपाही बना दिया गया, कोई अमीर, कोई गवर्नमेंट बैंक में बाबू बना दिया गया हो, लेकिन उससे जीवन चलने वाला नहीं। अंतर देखिए, आप सत्ता में आते हैं, एक्सप्रेस पे बनाते हैं, बहुत अच्छी बात बनाई। 36,000 करोड़ रुपए से आप किसान पुत्र कहलाते। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ की धरती पर बैठे तो पहली कदम से 36,000 करोड़ रुपए से किसानों का ऋण माफ करते। हम सड़क बनाएंगे, लेकिन पहले किसान की चिंता करें। वो गरीब किसान 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक का जो छोटे किसान का लोन था, महाराज जी ने पहली कदम से वो माफ किया, 36,000 करोड़ रुपए। और बता दो, आपने सड़क बनाई 36,000 करोड़ में, तो लोग राज इसी बात की है ये तो 12,000 करोड़ में 18,000 करोड़ में बन सकता था। अरे तो ओवर एस्टिमेटेड है, ये कहां गया, ये कहां गया? माननीय मंत्री जी, सरकार के प्रतिनिधि, अभी परसों एक ऐसा ही सम्मेलन, ठीक है, परिवार को भी राजनीतिक सेटलमेंट मिल गया होगा, अच्छे लोग हैं, लेकिन बाबूराम जी यहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों की बात कर रहा है, लोगों की बात नहीं कर रहा। बाबूराम जी समाजवादी पार्टी से मोर्चा खोल करके उन्होंने जिला पंचायत अधिकारियों ने बता दिया कि मैं अपनी तरफ आप ये अपना इटावा खोलना नहीं, आप हमारे नेता हैं, सम्मानित हैं, लेकिन आप जिसको कह देंगे हम उसको नहीं लड़ा देंगे, विरोध में लड़ा देंगे। ये मैनपुरी की बागी धरती, हमारा देश सिंह का राज्य का अंग्रेजों से लोहा लिया, राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हम लोग किसी खानदान की, अगर नेहरू गांधी परिवार के नेता जी आपने इसलिए आलोचना की, इसलिए उसकी खिलाफत की, तो नई राजशाही स्थापित कर रहे थे, तो आपने भी वही कर दिया। इसलिए आपका संघर्ष अपनी जगह पर उससे प्रणाम करता हूं, लेकिन राजनीति में जो आप ये वंश भेद देकर के जा रहे हैं, इसके खिलाफ कर है पूरा मैनपुरी, पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की नींव से बताएगा। इसकी शुरुआत पहल से होगी, और पहल में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीता है। सोरेन सिंह यादव जी आज भाजपा, आज समाजवादी पार्टी के विधायक। अरे पहली बार सदन में कमल के फूल में भेजा, हमने भेजा, भारत माता की जयकारों में भेजा है। इसलिए मैं आप सबके श्री चरणों में यही निवेदन करने के लिए आया हूं, क्या केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, लेकिन हमारा योगदान नहीं है। सांसद नेताजी, अरे नेताजी जब आपके लड़के में परिवार में रिटायरमेंट आपको दे दो तो सांसद छोड़ो, हमारे से सब लोग क्यों? आपके दल में अगर कोई समाजवादी पार्टी का मैनपुरी का कार्यकर्ता सांसद का टिकट पाना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो समाजवादी पार्टी में नाम रगड़ता है, टिकट नहीं मिलेगा। टिकट लेने के लिए जो
समाजवादी पार्टी को कहते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में अगर मैं पूरी जनपद का कोई कार्यकर्ता और यहाँ तक यादव भी, तो उसे 5 वर्ष नहीं ताउम्र इंतजार करना पड़ेगा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भैया मेरा जीवन जल्दी उठा लो और मुझे सैफई के उस नेताजी के वंशवेल के परिवार में कोई प्यारी माँ है उसके गर्भ में पैदा कर दो, तब हम समाजवादी पार्टी से मैं के सांसद की टिकट पा सकते। अरे लोकतंत्र है, काहे का लोकतंत्र है? यदि क्या लोकतंत्र की बातें करने वाले लोग तो धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोग, किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हम नहीं कहते किसानों का मंच पर हर हाथ लगाओ और अल्लाह करके लगाओ भाई। जो शांतिपूर्वक प्रदेश चल रहा है, कोरोना महामारी से जनता जूझ रही है, योगी जी मोदी जी लगे हैं, उसके बावजूद विभाजन 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 जो हमारे कोरोना बचा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे युवा हो, चाहे माता बहन हो, आप लोग वो लोग हैं जिन्हें कुछ भले न सीधे मिला हो। ये हाईवे है, नेताजी कोई हाईवे बनवाएंगे वो सैकड़ों होके जाएगा, या उनके बेटे बनवाएंगे तो सैकड़ों होके जाएगा। लेकिन अब सिरसागंज कहल कोर्रा किसरी के लोगों की भाई कोई गलती है क्या? उन्हें भी हाईवे चाहिए, हमने दिया, स्टेट हाईवे दिया, हमारी सरकार ने दिया, मंत्री ने दिया, सिरसागंज करहल किसरी से बिगुना तक स्टेट हाईवे दिया 103। ये जो हरे माइलस्टोन वाला होता है स्टेट हाईवे होता है, जो पीले माइलस्टोन वाला होता है वो नेशनल हाईवे होता है। हमने इसलिए दिया कि अगर इसमें सैफई नहीं पड़ेगा तो क्या इनको अधिकार नहीं है कि अच्छी सड़क बने, सड़क के लिए खंडा है, बार-बार मैं नेताओं की चर्चागिरी न करनी पड़े, एक व्यवस्था बन जाए कि राज्य चुनाव के लिए ऑटोमेटिक 2 साल 3 साल 4 साल में मरम्मत का चुनाव का सुधरीकरण का पैसा नहीं देते। ये हमने किया, हमारी सरकार ने वो रेलवे नहीं बना के चले गए। कभी मंदिर नहीं बनाएगी, वोट के लिए इस्तेमाल करेगी। हमने मंदिर का सारा झंझट घंटा समाप्त कर दिया, भूमि पूजन हो गया। हम वोट के लिए मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम हिंदू समाज की अस्मिता के लिए लड़ रहे थे। ये भी बताया। जय